सोचा जी, साउथ अफ्रीका सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला और उस खिलाड़ी ने जबरदस्त तरीके से उसको बुनाया और उसने सेंचुरी लगा करके अपने करियर की पहली सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया को वनडे सीरीज में जीत भी दिलाई। लेकिन उसके बाद जो न्यूजीलैंड की ये सीरीज होने वाली है 3 मुकाबलों की, उसमें इस खिलाड़ी को अचानक से बाहर कर दिया गया। तो इसे आप क्या कहोगे? इस बार जो विजय हजारे ट्रॉफी हो रही है, इसमें कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा परफॉर्मेंस किया है जो खिलाड़ी होने वाले थे न्यूजीलैंड के सामने वनडे सीरीज में, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया और उसकी वजह से इन खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस अब करके दिखा है, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं भूल तो नहीं हुई बीसीसीआई से या फिर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर से कि इन खिलाड़ियों को इस टीम में नहीं लिया है। आपको उन खिलाड़ियों के नाम भी बताएंगे, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया और क्या टीम इंडिया को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें 3 नाम है। सबसे पहला नाम है ऋतुराज गायकवाड़, दूसरा नाम है ध्रुव जुरेल और तीसरा नाम है हार्दिक पांड्या। इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी के ये जो कल मुकाबले हुए, इसमें इन तीनों ही खिलाड़ियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और इस बार जो विजय हजारे ट्रॉफी है, ये हाईएस्ट रन गेटर बनकर के लौटे हैं ये खिलाड़ी। और बॉलरों पे कुछ इस प्रकार से टूट पड़े हैं कि बॉलरों की शायद शामत आ चुकी है कि इन बैट्समैनों के सामने ये बॉलिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद इनको न्यूजीलैंड के सामने लग रहा था कि श्रेयस अय्यर की वापसी होगी, उसके बाद भी इनको टीम में रखा जाएगा। लग रहा था कि 15 का स्कोर में अगर इनको जगह नहीं मिलती तो हो सकता है 16 का स्कोर बनाया जाए और उसमें इस खिलाड़ी को जगह मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पर शुभमन गिल की जगह पर आपको खेलते हुए दिखाई दे यशस्वी जायसवाल, लेकिन यशस्वी जायसवाल को अभी इस टीम में रखा है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जो श्रेयस अय्यर की जगह पर रखे गए थे, श्रेयस अय्यर की भी वापसी होती है, लेकिन इस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है। और वहीं से सवाल उठते हैं कि क्या इस खिलाड़ी को 15 की जगह 16 के स्कोर में रखा जा सकता है और उनको एक आश्वासन दिया जा सकता है। देखो, अगर 16 के स्कोर में ही रहते तो जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी 11 में खेल जाता, लेकिन उनको एक विश्वास और भरोसा तो रहता है कि मैं टीम के अंदर खेल रहा हूँ, मैं टीम के साथ हूँ, टीम के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उनको बाहर होने का डर नहीं रहता। लेकिन अब इस खिलाड़ी को जब बाहर कर दिया और वनडे सीरीज में जब ये नहीं खेलने वाले, उसके बाद जो ये कल मुकाबला हुआ विजय हजारे ट्रॉफी में, जो महाराष्ट्र की ये कप्तानी कर रहे हैं और कप्तानी करते हुए इन्होंने जो शतक लगाया, उसी की बदौलत इनकी टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और उस मुकाबले को जीता। और इस विजय हजारे ट्रॉफी में इस सीजन में इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की है, जहां पर 7 मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 7 में 413 रन बनाए हैं और 2 सेंचुरीज लगाए, जिसमें एक सेंचुरीज तो कल कल खेली गई थी इनके द्वारा, जहां पर गोवा के सामने इनकी टीम को जबरदस्त तरीके से लास्ट ओवर में मुकाबले में जीत हासिल हुई। इस खिलाड़ी को ना लेना ये शायद बीसीसीआई की भूल है या फिर अजीत अगरकर की भूल है, ये आप किसको कहेंगे ये मालूम नहीं, लेकिन इस खिलाड़ी को टीम के अंदर होना चाहिए था। भले 15 नहीं तो 16 का स्कोर बनाते, इस खिलाड़ी को रखना चाहिए था। इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये करते हुए आ रहा है, लेकिन इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह इसलिए नहीं मिलती क्योंकि स्कोर पूरा हो जाता है। लेकिन क्या 16 की जगह पर इनको रखा जा सकता है और इनको टीम के साथ ट्रैवल किया जा सकता है? दूसरे खिलाड़ी जो है वो ध्रुव जुरेल है। ध्रुव जुरेल के लिए इस बार कहा जा रहा था कि विजय हजारे ट्रॉफी में जो 160 रनों की उन्होंने पारी के लिए, उसके बाद अर्धशतक लगाए और इन्होंने अभी तक 558 रन बना चुके हैं 7 मैचों में। और 7 मैचों में इनकी जो विजय हजारे ट्रॉफी की यूपी की टीम है, 7 मुकाबले जीते हैं, जिसमें रिंकू सिंह इनके कप्तान है। और इन्होंने जो बैटिंग की है, जबरदस्त इनकी स्ट्राइक रेट रही है और जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की है, जहां पर 7 मुकाबलों में 558 रनों का बहुत बड़ा पहाड़नुमा स्कोर इन्होंने खड़ा किया। और इस बार लग रहा था कि शायद ध्रुव जुरल हो सकता है कि आपको ऋषभ पंत की जगह पर खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि ऋषभ पंत ने पिछले कई टाइम से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका विजय हजारे ट्रॉफी भी अच्छा नहीं रहा था और इसकी वजह से लग रहा था कि शायद अब इनका करियर यहीं पे खत्म हो चुका है वनडे का। और उसके बाद जो नए प्लेयर हैं, ध्रुव जुरल या फिर हो सकता है ईशान किशन, दो में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिल सकता है जिन्होंने इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन सिलेक्टर्स ने ध्रुव जुरल को बाहर किया, उनको बाहर ही रखा, बोला इंतजार करना पड़ेगा आपको। वो इंतजार ही करते रह गए और ऋषभ पंत को एक और मौका मिला। ऋषभ पंत भी डिजर्व करते हैं, उनको इतने मौके मिले नहीं है उनको, और मौके जो मिले भी है वो बुना नहीं पाए, लेकिन एक चांस और उनको लास्ट दिया। लेकिन इस खिलाड़ी को जैसे ही बाहर किया, ऐसे ही ये खिलाड़ी आग उगलता हुआ नजर आया और कल जो मुकाबला हुआ उसमें भी इस खिलाड़ी ने सेंचुरी लगाई। उसके पहले 160 रन लगा चुके हैं, हाफ सेंचुरी तो ये कई सारी लगा चुके हैं और इस सीजन में इन्होंने जबरदस्त 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से 100 के प्लस की इनकी औसत दिख रही है। और साथ में इनकी जो बैटिंग करने की स्टाइल है, जहां पर यूपी की टीम को इन्होंने 7 मुकाबलों में 7 जीत दिलाई और ये खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है ऋषभ पंत की जगह लेने के लिए। अगर ऋषभ पंत इस सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो जिस तरह से टेस्ट में ये उनका विकल्प बनकर के खड़े हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि वनडे में भी इनकी जगह ले ले और केएल राहुल के साथ में दूसरा विकेट कीपर आपको ध्रुव जुरैल दिखाई दे सकता है। लेकिन इस खिलाड़ी को नहीं लिया गया जब वनडे सीरीज में, तो इसने वापस आकर के ऐसा शतक लगाया कि अब वापस बीसीसीआई और अजीत अगरकर इनकी तरफ निगाह रखेंगे कि आने वाले टाइम में अगर कुछ होता है, इनकी जगह बनती है, तो इस खिलाड़ी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इन दो खिलाड़ियों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं हम तीसरे खिलाड़ी।
तीसरा खिलाड़ी है हमारा कुंफू पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या के लिए तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस खिलाड़ी को आपने सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलने के लिए रखा है। ये एशिया कप खेलते हैं, ये फिर टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, उसके बाद ये ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हैं, लेकिन जो ये टू नेशन थियरी वाली जो ये ओडीआई सीरीज होती है या टी20 सीरीज होती है, इसमें ये खिलाड़ी या टेस्ट सीरीज होती है, उसमें ये खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलता है। और उसमें खास करके टेस्ट और वनडे में तो ये खेलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इस बार भी इनको जब वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के सामने होने वाली है, उसमें इनको जगह नहीं दी गई और जवाब आया है कि इनको जो टी20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें इनको तरोताजा रखने के लिए, 4 ओवर कंप्लीट करने के लिए और लास्ट में आकर के जो ये बैटिंग अच्छी इस वक्त फॉर्म में है जबरदस्त, उसका उपयोग करने के लिए टीम ने इनको बाहर रखा है। क्योंकि 10 ओवर ये खिलाड़ी कर नहीं पाएगा वनडे सीरीज में, लेकिन वनडे सीरीज ये खेल रहा है इस वक्त विजय हजारे ट्रॉफी में। विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने इस वक्त 208 रन बनाए, जब पहले मुकाबले में इन्होंने धुआंधार शतक लगाया था। और अभी तक 2 मुकाबले खेले और 2 मुकाबलों में इन्होंने सिर्फ 10 चौके लगाए और 20 छक्के अभी तक लगा चुके हैं। यानी कि चौके 10 लगाए लेकिन छक्के 20 लगा चुके हैं और 208 रन इन्होंने अभी तक 2 मुकाबले खेल करके बनाए। जहां पर दूसरा मैच कल हुआ था, वहां भी कुछ 31-32 गेंदों में इन्होंने 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली और उसी की बदौलत इनकी टीम ने, जो बड़ोड़ा की टीम है, उन्होंने 393 रनों का विशाल स्कोर बना दिया और उनकी टीम बड़ी आसानी से उस मुकाबले को जीतती भी नजर आई। लेकिन इस खिलाड़ी के लिए कहा जा रहा है कि ये वनडे सीरीज में इसलिए फिट नहीं हुआ क्योंकि ये 10 ओवर की गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे और आने वाले टाइम में टी20 वर्ल्ड कप है न्यूजीलैंड के सामने, 5 मैचों की जो टी20 सीरीज है उसमें इस खिलाड़ी को रखा जाएगा। इसका मतलब ये लग रहा है कि इस खिलाड़ी के लिए अब वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलना अब सही रहता है, क्योंकि ये टेस्ट खेलता नहीं है। वनडे में अब आने वाले टाइम में वनडे वर्ल्ड कप पर इनका ध्यान रहेगा और टी20 वर्ल्ड कप जो अभी हो रहा है, यानी कि इनका यूज जो है सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप पर रखा गया है। बाकी जो टू नेशन की जो मैचेस होती है, सीरीज होती है, वो ये खिलाड़ी अब खेलते हुए नहीं दिखा देता। तो ये 3 ऐसे खिलाड़ी तो जिन खिलाड़ियों को इस वक्त न्यूजीलैंड के सामने सीरीज से बाहर रखा गया है, लेकिन उसके बाद शायद गौतम गंभीर और साथ में अजित अगरकर पछता तो रहे होंगे कि इस खिलाड़ियों को क्यों मौका नहीं दिया गया। अगर इनमें से जो जिन खिलाड़ियों को मौका दिया वो अगर परफॉर्मेंस अच्छा इस न्यूजीलैंड के सामने सीरीज में नहीं करेंगे, जिसमें शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है और साथ में ऋषभ पंत है, ये तीनों ही खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते और साथ में जो नीतीश कुमार रेड्डी है हार्दिक पांड्या की जगह पर खेल रहे हैं, अगर वो भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो इनकी जगह पर सोचना होगा क्या इन खिलाड़ियों को लेना चाहिए था।